रिकॉर्डिंग ले लें। अब स्टार्ट करें। प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं मान के चलूं कि एनपीओ थोड़ा बहुत आता है, या मान के चलूं कुछ नहीं आता। थोड़ा सा ना बी प्रैक्टिकल और थोड़ा बेसिक से समझना, और कहानियों के तौर पर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस टर्म के जो 4 सबसे बड़े चैप्टर हैं उसमें भी सबसे बड़ा अगर खोजें तो यही बनता है। 2 सबसे बड़े चैप्टर खोजूं तो एनपीओ एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये बहुत टेक्निकल चैप्टर हैं, इनको बहुत सावधानी से समझना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, इसके बारे में कंसेप्ट नहीं समझते। सब्सक्रिप्शन जिन स्कूलों में किया होगा वो एनालाइज करते होंगे, उसका एक फॉर्मेट रट लेते हैं और उससे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। कृपया करके कोई भी मेरा मित्र एनपीओ में किसी फॉर्मेट को नहीं रटे, क्योंकि एनपीओ के जो भी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो रटे हुए फॉर्मेट से हल ही नहीं होते। तो कंसेप्ट से समझना, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने एक हिसाब किताब बनाया, एक तरीका बनाया, उसे हम पनवाड़ी हिसाब किताब कहते हैं। कैसा हिसाब किताब? पनवाड़ी जैसा आदमी हिसाब किताब कर लेते, तुम तो बहुत पढ़े लिखे लोग हो। प्यारे दोस्तों, तो वो हिसाब किताब सिखाऊंगा कैसे बनता है, तो उससे बड़ा गजब का नियम है वो। तो चलिए आइए आज के इस टॉपिक को बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें। प्यारे दोस्तों, एनपीओ बिल्कुल बेसिक से शुरू करें तो सवाल ये होता है, हमें अकाउंटिंग सीखनी है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले यही सवाल उठता है, क्या होती है एनपीओ? कोई बता सकता? व्हाट इज एनपीओ? हाँ, गुड गुड गुड। जो सर्विसेज मेरे, हाँ भैया, बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई भैया? इन ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ का सबसे बड़ा करेक्टर तो यह है, इनका बेसिक मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक मोटिव क्या नहीं है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। फिर क्या करना है? सोशल वेलफेयर, सोशल सोसाइटी की या स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल की हेल्प करना इनका बेसिक मोटिव है। दैट इज कॉल्ड एनपीओ। अच्छा, अब एक बार थोड़ा सा बेसिक चलते चलेंगे ताकि हम अच्छे से इसको समझ सकें। प्यारे दोस्तों, क्या रियल लाइफ में कोई एनपीओ आपने देखी है? हाँ, एनजीओ कैसे? जैसे एग्जांपल? नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट की कोई खास ऑर्गेनाइजेशन जो देखी हो? हाँ, मेरा एक भाई बहुत अच्छा बोला, ब्लड डोनेशन कैंप। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ब्लड डोनेशन कैंप जनरली लगाती है? रेड क्रॉस। गुड दोस्त। कौन सी सोसाइटी? तो रेड क्रॉस इज एनजीओ। तो एनजीओ का एग्जांपल बोलेंगे तो क्या आएगा भैया? रेड क्रॉस सोसाइटी। और भी कोशिश करें। अच्छा, एक बार बताओ, हमारे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल देखा किसी ने? क्या वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं? नहीं। तो वो भी क्या है? एनजीओ, गवर्न बाय द इवन गवर्नमेंट। क्लियर है ना भैया? प्यारे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें फीस बहुत कम होती है, तो प्यारे दोस्तों वो भी क्या है? एनजीओ। एनजीओ को गवर्नमेंट रन करती है, प्राइवेट पीपल करते हैं, कोई भी कर सकता है, पर बेसिक मोटिव नॉट टू अर्न प्रॉफिट होगा। प्यारे दोस्तों, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। आर यू गॉट इट? थोड़ा सा हम कहानी को आगे बढ़ाते चलेंगे आज थोड़ा, क्योंकि कहानी बिल्कुल जीरो से चलेंगे तो थियोरिटिकल पोर्शन को लेते हुए चलेंगे। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन यही बनता था, एनजीओ क्या होती है? कुछ मित्र लेट आ रहे हैं प्यारे दोस्तों, इनको एडमिट नहीं करना चाहिए वैसे। टाइम से आएंगे अगली क्लास में। हमने चर्चा करी, हम थोड़ा सा इसके डिटेल में लेके आएंगे। NGOs are those organizations which has formed for the purpose of promoting commerce, art, science, religion, charity or any other useful objective। तो कोई खास ऑब्जेक्टिव होता है। इनका ऑब्जेक्टिव कोई बताना क्या नहीं हो सकता किसी भी हालत में। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं हो सकता प्यारे दोस्तों। और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिनका जो भी होती है, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्यारे दोस्तों, एनपीओ इंटेंड टू स्पेंड देयर इनकम। अब ये जो भी कमाएंगी, एनजीओ भी एक्ट करती हैं, उनके पास जो भी सरप्लस पैसा बचेगा वो अपना ऑब्जेक्टिव को, सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में अपना जो भी सरप्लस मनी होगी वहीं पे लगाएंगे। एनपीओ प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। प्यारे दोस्तों, शेयर कंपनी के बारे में हमने पढ़ा होगा, कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। अगर कंपनी को फायदा होता है तो कंपनी के शेयर होल्डर में नहीं बढ़ता है या बढ़ता है? एज ए डिविडेंड बढ़ता है। एनपीओ में कभी भी एनपीओ को कोई सरप्लस बच जाए तो वो सब मेंबर्स में नहीं बढ़ता, वो उनके ऑब्जेक्टिव में ही खर्च होता है। तो एनपीओ कोई भी क्या नहीं देती? एनपीओ प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू देयर मेंबर्स। तो मेंबर्स को कोई इधर डिविडेंड
नहीं मिल। अच्छा, एनपीओ एनपीओ के अंदर मेंबर्स कैसे बनते हैं? बाय फोर्स बनते हैं या अपनी मर्जी से बनते हैं? अपनी मर्जी से बनते हैं। सो द प्राइमरी मोटिव ऑफ एनपीओ इज रेफर्ड टू रेंडर द सर्विसेज टू देयर मेंबर to promote culture, art, education and other religious, social और charitable activities। यही है ना इनके बेसिक मोटिव्स, मेन सोर्स। अच्छा, अब एनपीओ हमने बनाई, एनपीओ बनाई तो एनपीओ के पास आमदनी होगी तभी तो खर्च करेगा, पैसा तो होना चाहिए ना, बगैर पैसे के तो खर्चा नहीं कर सकता। तो एनपीओ के पास खर्च करने के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आता है? प्यारे दोस्तों, दो सबसे बड़े सोर्सेज होते हैं। कितने बड़े सोर्सेज? प्यारे दोस्तों, ये क्या क्या सोर्सेज होते हैं थोड़ा एक कहानी से समझते हैं। तो एक एडिशनल शीट ले आऊं, फिर एक बार थोड़ा सा जल्दी से एक नोट्स बना लेंगे इसके जल्दी से। क्या क्वेश्चन था पहला? व्हाट इज एनपीओ? तो एनपीओज आर द ऑर्गेनाइजेशन, देयर बेसिक मोटिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। उसके बाद ये कुछ चीजें ब्रेन मैपिंग में लिखे हैं, थोड़ा जल्दी से चलना, थोड़ा तेज से चलना। गीतांजलि इतना लेट क्यों आई बहन? टाइम से आना है, मेरे कोई 6-7 मित्र लेट एडमिट हुए। चलो दोस्तों, मैं रब कर लूं तेजी से। ब्रेन मैपिंग में लिख सकते हैं, नो डिविडेंड, डिविडेंड नहीं देती है। सरप्लस इनके पास होता है तो क्या खर्च करती है? अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका? सोशल वेलफेयर, स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स को हेल्प करना, है ना, चैरिटेबल वर्क करना। आगे चलते हैं। क्या मैं अब रब कर दूं दोस्तों? प्लीज कम टू द नेक्स्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा ना एक कहानी बनाते हैं, उस कहानी से हम थोड़ा ज़्यादा गहरे से एनपीओ को सीख सकेंगे। अब एनपीओ का एक हमें प्रोसेस सीखना है कि एनपीओ कैसे चलती है, गवर्न कैसे होती है, मैनेज कैसे होती है। फिर खाली गवर्नेंस नहीं, हमारा टॉपिक अकाउंट्स है तो हम ये भी सीखेंगे कि उसके अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आइए हम इसके लिए एक कहानी लेते हैं। सो मेरा मित्र को ले लेते हैं, शिव को। शिव खड़ा हो मेरा दोस्त। भैया मान लो ये, क्योंकि कई मित्र लाइव बैठे हैं, उन्हें नहीं शिव दिखाई देगा, जो फिजिकल बैठे हैं उन्हें तो दिख रहा होगा। तो सपोज करो दैट इज शिव, मुस्कुराता हुआ शिव। क्लियर है ना भैया? सो प्यारे दोस्तों, इसको लगा कि एक हमें एनजीओ करनी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अब एनजीओ बहुत छोटी हो सकती है, तो हम सब कौन सी क्लास में, सब बता दो। 12th क्लास में हम सब लोग हैं। इसको लगा कि भैया ऐसा है, काम तो सारी दुनिया करती है, अपने शरीर के लिए, अपने लिए तो काम कोई भी करता है, हम समाज के लिए काम करेंगे। तो इसका सपोज करो बहुत इंटरेस्ट था किसी मंदिर, गुरुद्वारे या गिरजा या मस्जिद में जाने का। सो प्यारे दोस्तों, इसका इंटरेस्ट करोल बाग में फेमस मंदिर झंडे वाला मंदिर मान लेते हैं। तो ये झंडे वाले मंदिर जाता था, तो इसे लगा यार कुछ सेवा करनी चाहिए। तो इसने सुबह वहाँ पर एक स्टॉल लगाने की कोशिश करी, जूते चप्पल का। जो भी आएंगे सेवा, जो भी आएंगे वहाँ यात्री, उनके शूज़ को, चप्पल को रखेगा, पॉलिश करेगा और देगा। इसने अकेला कोशिश तो कर लिया, क्या ये अकेला ये काम कर पाएगा? तो ये हमारे पास आया पूरी हमारी क्लास के अंदर। तो सब मित्रों को बोला कि भैया एक काम करते हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, हम सब इकट्ठे हो जाएं और सुबह सुबह 1 घंटे जाकर कभी झंडे वाला मंदिर, कभी किसी गिरजाघर में, किसी गुरुद्वारे में जाके हम इस तरह की सेवा करेंगे। क्लियर है ना भैया? अब प्यारे दोस्तों, मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। मोटिव इज सोशल वेलफेयर। तो हमने अपनी एक एनजीओ बना ली। क्या बना ली भैया? सारे लोग हम उसके मेंबर बन गए। अच्छा, अब सारे मेंबर बन गए तो थोड़ा ध्यान से सुनना। सब ने इसके अंदर कहा कि भैया अब एनजीओ के लिए हम सेवा करेंगे तो हमारे पास कुछ शू रैक्स होने चाहिए। फिर जो जो लोग आएंगे, जो भगत जन आएंगे, उनके शूज पॉलिश करके देंगे हम। आर यू गॉट इट? तो उसके लिए पॉलिश होनी चाहिए, ब्रश होनी चाहिए। क्या 12वीं के बच्चों के पास, एक बच्चे के पास इतना ज्यादा पैसा होगा? आंसर इज नो। तो पहले दोस्तों कुछ पैसे की जरूरत है। ये पैसे कौन लगाए? शिव शंकर लगाए, मेरी ए बहन लगाए, महक लगाए, महिमा लगाए, भाई चिराग लगाए, यह सारे मिलके लगाए। तो प्यारे दोस्तों, सबने मिलकर सपोज करो अपनी पॉकेट से 10-10 रुपीज दिए। कितने रुपए दिए? सपोज करो हम 100 पीपल से, 100 स्टूडेंट से, कितने स्टूडेंट से भैया? 100% ने सबने 10-10 रुपए दिए। कितने रुपए इकट्ठे हो गए?
₹1000 इकट्ठे हो गए। ₹1000 इकट्ठे हो गए। अब ₹1000 से हम क्या लेकर आए? ब्रश लेकर आए, पॉलिश लेकर आए, शू रैक्स लेकर आए, और सेवा करनी सबने शुरू कर दी। आर यू गॉट इट? प्यारे दोस्तों, सब लोग मंदिर में सुबह एक निश्चित समय पे इकट्ठे हो जाते, शूज लेते, पॉलिश करते हैं। इस तरीके से महीने तक काम चलता रहा। महीने का एंड आ गया। अच्छा, ये सारे पैसे क्या सबके पास रखने चाहिए? थोड़ा सा नियम बनाना। प्यारे दोस्तों, सारे पैसे क्या 10-10 रुपए इकट्ठे हो गए, ₹1000 हो गए, ये हिसाब किताब कौन रखे? हर कोई? कौन रखना चाहिए? आप सब बताओ, कोई एक। अच्छा, जो एनजीओ का हिसाब किताब रखता है उसे कहते हैं देसी भाषा में खजांची, बोले अंग्रेजी भाषा में ट्रेजरार। क्या कहते हैं भैया? ट्रेजरार। क्या कहते हैं? ट्रेजरार। तो वो एक तरीके से हिसाब किताब रखने वाला आदमी है। अब एनजीओ के अंदर कोई बताओ, अगर सब हम लोग सेवादार बन गए तो हम में कोई एक लीडर अलग से होगा या सब इक्वल कैपेबल के होंगे? सब इक्वल कैपेबिलिटी के होंगे, सबके राइट्स इक्वल होंगे। प्यारे दोस्तों, सबके राइट्स इक्वल होते हैं एनजीओ के अंदर। क्या इतनी बात समझ में आती है? हम सबने एक यूनानिमसली डिसीजन लिया, ये तिशा बहन खड़ी हो जा बहन, तिशा बहन को कह दिया सबने, शिव शंकर ने बोल दिया या हम सबने तय किया भैया सारे पैसे तू संभाल। इसको सबने 10-10 रुपए इकट्ठे करके दे दिए। अब ये कुछ खर्चा करती रही। बताओ, ये उस पैसे में से खर्चा करती रही या हिसाब किताब भी लिखना चाहिए? प्यारे दोस्तों, हिसाब किताब लिखने के लिए इसने पहला अकाउंट बनाया। अब बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा, इसके पास पैसा आएगा और पैसे से रिलेटेड कैश का हिसाब किताब रखना जरूरी है। कौन कैश से रिलेटेड अकाउंट को क्या कहते हैं? चिल्ला के। अच्छा, शुक्र है, इसका मतलब तुम स्कूलों से कुछ नहीं पढ़े। सो जनरली हम कैश अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? लेकिन एनजीओ में इसको कैश अकाउंट नहीं कहते, एनपीओ में से कैश नहीं कहते। इसमें इस बहन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें, पैसा आना उसका हिसाब किताब रखना और पैसा जाना। तो इंस्टेड ऑफ कैश अकाउंट वी आर सेइंग दिस एज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो प्यारे दोस्तों, ये मेरी बहन कौन सा अकाउंट बनाएगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्यारे दोस्तों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सब ने इस बहन को कितने कितने रुपए दिए थे? 10-10 रुपए चंदा दिया। चंदा कहे ना, चंदे को ही अंग्रेजी में कहते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? तो सब्सक्रिप्शन मिली। ये बहन ऐसे डिटेल लिखेगी, 10 रुपया दिया, 100 मेंबर्स ने कितने रुपए आ गए भैया? 1000 रुपया। भैया अब ये ब्रश लेके आई, तो ब्रश सपोज करो लेके आई 100 रुपए के। फिर ये पॉलिश लेके आई। प्यारे दोस्तों, पॉलिश एक बार आएगी या हर 2-4 दिन बाद खरीद के लाएंगे? तो सपोज करो पूरे एक मंथ के दौरान इसने 500 रुपए की पॉलिश खरीदी। प्यारे दोस्तों, शू रैक 400 रुपए के खरीदे। पक्का? पक्का। अब बताओ, इस अकाउंट को बैलेंस करूं तो कितना बचा? चिल्ला के। मैं थोड़ा सा कुछ बचा लेता हूं, एक काम करूं, इसको मैं 300 कर देता हूं। अब बताओ कितने रुपए बचा? अब प्यारे दोस्तों, इस बहन ने क्या किया? महीने के एंड में देखा कि इसकी जेब में ये अलग हिसाब रखेगी। मंदिर का हिसाब है भाई, पूजा का हिसाब किताब है, चंदा इसको मिला, अपने बिजनेस के साथ मिलाएगी या अलग रखेगी? तो ये पर्सनली बहन अपना बिजनेस कर सकती है, अपना एज ए स्टूडेंट पढ़ सकती है, कुछ भी एक्ट कर सकती है, पर एनजीओ का हिसाब किताब अलग रखेगी। ये देखेगी महीने के एंड में कैश बॉक्स में कितना पैसा है, इसको वहां 100 रुपए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे या मिलेंगे? उसे क्या लिखेगी? कुछ और, या बैलेंस ईडी। अब जितना इसके पास क्लोजिंग कैश होगा उसको यहां डाले और ये दोनों साइडें मैच हो जाएं तो हिसाब किताब गलत या सही? चिल्ला के। तो प्यारे दोस्तों, कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस से बनता है? ये कब बनाते हैं सोच के अब बताना, ये कीमती बात है। ड्यूरिंग द पीरियड या एट द एंड ऑफ द पीरियड? चिल्ला के। प्यारे दोस्तों, जब जब पैसा आएगा तभी भूल जाएगी, नहीं तो ये बहन तब तब एंट्री कर लेगी। तो ये अकाउंट जो इस बहन ने बनाया, नाम दोबारा बता दो। रिसिप्ट एंड पेमेंट की 2 साइड्स बता दो, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। पैसा आए तो किस तरफ डालोगे? जाए तो कोई बता दो, इसकी डेबिट साइड कौन सी है? कोई होती ही नहीं है। कोई डेबिट साइड मत बोल देना। इसकी 2 साइडें कौन कौन सी होती हैं? प्यारे दोस्तों, अब एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक अगर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी होती तो वो प्यारे दोस्तों उसका अकाउंटिंग प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। मान लीजिए रतावाल बहन खड़ी हो जा,
ये अपना एक बिजनेस चलाई, दुकान खोल ली इसने टैंक रोड पर और अच्छा सा ट्राउजर का काम कर लिया। सो प्यारे दोस्तों, अब इसको अकाउंट बनाने हो तो ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, ये क्या करेगी? सबसे पहले वाउचरिंग करेगी। क्या करेगी? पता है ना, वाउचरिंग बेस क्लास में चर्चा किया था। फिर दूसरा स्टेप बताओ, जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर। गुड दोस्त, जर्नल एंड जर्नल, जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर के बाद लेजर बनाएगी। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस कब बनता है? साल के बिगिनिंग में या साल के एंड में? और ट्रायल बैलेंस अनइक्वल होता है या इक्वल होता है? इक्वल है तो इससे क्लैरिकल एरर पता चल जाती है। लेकिन ये तो प्रॉफिट मेकिंग की बात थी। अब ये तिशा बहन जो एनजीओ है, एनजीओ का हिसाब किताब रख रही है, ये क्या जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाएगी या नहीं बनाएगी? ये केवल कौन सा अकाउंट बनाएगी? प्यारे दोस्तों दोबारा मुझे बताओ, एक बात सब सोच के बताना, एनजीओ सोच के बताना, सारी एनजीओ गरीब फर्म होती हैं या बहुत अमीर फर्म होती हैं? चिल्ला के अपना अपना विचार, सबका विचार जरूरी है। प्यारे दोस्तों कोई अगर बोले कि अमीर तो वो एनजीओ का है नाम की। प्यारे दोस्तों आपके पास जितना भी पैसा इकट्ठा हो जाए सोशल वेलफेयर के लिए ज्यादा होगा या हमेशा कम होगा? हमेशा वेलफेयर ज्यादा कर सकते हो आप। और अगर आपका विचार है तुम्हारे पास ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया और सोशल वेलफेयर के लिए काम करने को कम हो, तो आपकी बुद्धि एनजीओ वाली नहीं है। आर यू गॉट इट? सो प्यारे दोस्तों कोई भी एनजीओ अमीर नहीं होती, चाहे उसके पास अरबों डॉलर क्यों ना हो, वो सारी की सारी गरीब होती हैं। इसीलिए एनजीओ अपना खर्च, अपना पैसा अकाउंटिंग में ज्यादा खर्च करेंगे या अकाउंटिंग में बचा के रखेंगे? इसीलिए क्या एनजीओ, एक जैसे एक रातावाल बहन अगर अपनी दुकान खोलती है तो एक अकाउंट डिपार्टमेंट बनाती है, कोई कंपनी खोलता है तो अकाउंट डिपार्टमेंट, वो सारी जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, 8-10 लोगों की टीम काम करती रहती है। एनजीओ ऐसा करेगी या नहीं करेगी? जनरली एनजीओ बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। अपने किसी पर्सन को ही, अपने किसी मेंबर को ही दे देगी हिसाब किताब, भाई ये ले पैसा और इसका हिसाब किताब भी बना। क्या वो पर्सन जिसे पैसा दिया गया वो जरूरी है अकाउंट्स पढ़ा लिखा हो? नहीं प्यारे दोस्तों, हो सकता है वो साइंस साइड का हो सकता है वो अकाउंट साइड का हो, लेकिन पैसा आना और जाना तो हर कोई समझता है। तो सारे पैसे को कहां डालते रहेंगे? और सारे जाने वाले पैसे को कहां डालते रहेंगे? जो बच जाएगा कैश बॉक्स में, उसे कहां डाल देंगे? मंथ के एंड में अगर ये दोनों टोटल बराबर तो ट्रायल बैलेंस इक्वल, हिसाब किताब सही है। बोलो ना आया? हाँ पक्का, सबको आया? प्लीज टेक योर सीट्स। सो प्यारे दोस्तों पहला हम सारी एनजीओ को 3 बड़े भागों में बांट सकते हैं। वेरी स्मॉल एनजीओ, अभी मैंने जो आपके साथ में चर्चा करी, जिस कहानी की कि हम सबने मिलकर मंदिर में सेवा करने का विचार बनाया, एंड दिस इज वेरी स्मॉल एनजीओ। इस स्मॉल एनजीओ की क्या कोई एसेट्स होगी? ना भैया, कोई एसेट्स नहीं। कोई लायबिलिटी होगी? नहीं। प्यारे दोस्तों हम 4 महीने 6 महीने काम करेंगे, जब तक मन करेगा जब वो लोग जुड़कर काम करेंगे, फिर नए लोग आते रहेंगे, पुराने लोग हो सकते हैं जाते भी रहे। तो दिस इज कॉल्ड स्मॉल एनजीओ। क्या भैया? अब प्यारे दोस्तों सपोज करो, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करते हैं और ज्यादा लेवल पे, अनदर लेवल पर लेके आते हैं, मिडिल साइज या लार्ज साइज एनजीओ। प्यारे दोस्तों ये करते करते हमारी इस फॉर्म को, हमारी इस एनजीओ को विचार सूझा, खाली मंदिर में सेवा ही करते रहे या गरीब जनता की हेल्प भी करनी चाहिए? खाली दोस्त साथ साथ लिखता रहता सार्थक भाई, नहीं जल्दी से कर, को नोट्स बनाते रहे ना, नोट्स बनाते रहे ना, कभी ये कहानियां दोबारा नहीं आने की दोस्तों, दे आर वेरी वेरी स्पेशल। सो अभी हम कौन सी एनजीओ की बात कर रहे थे? स्मॉल एनजीओ। अब हम दूसरे स्लाइड के अंदर, स्मॉल एनजीओ खाली कौन सा अकाउंट बनाती है? और रिसिप्टेंट अकाउंट, पेमेंट अकाउंट के लास्ट में जो कैश बच जाता है सीडी लगती है, पीरियड के एंड में ये दोनों साइड बराबर हो तो हमारा हिसाब किताब सही है और कुछ नहीं, खत्म। अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे। प्यारे दोस्तों जब हमें मंदिर गए और हमने बहुत सेवा करी तो हमारे सभी मेंबर्स में एक विचार आया, क्यों ना इस हमारे एरिया में बहुत गरीब बच्चे, उन गरीब बच्चों को पढ़ने के साधन नहीं मिलते, बुक कॉपी स्टेशनरी बुक्स अच्छे से नहीं मिलती, तो क्यों ना उनको पढ़ाना भी शुरू कर दिया जाए। सो हमने अपनी एनजीओ का लेवल बढ़ाया। क्या बढ़ाया? उसे मिडिल लेवल तक, मिड लेवल तक या लार्ज लेवल तक लेके जाने की सोची, और हमने कहा कि हम अब एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, गरीब बच्चों को। जाके झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत हैं हमारे एरिया के अंदर, झुग्गी के अंदर जाएंगे, स्टेशनरी लेके जाएंगे और बच्चों को बिठाकर पढ़ाएंगे। आर यू गॉट इट? हम होंगे
तो चप्पल जूता सेवा से हमें ये विचार आया और ये विचार ज़्यादा अच्छा था। तो प्यारे दोस्तों, अब स्टेशनरी बांटने के लिए बोर्ड चाहिए, चॉक्स चाहिए, चीज़ें कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो हमने मेंबर्स से पैसा कम लेंगे या ज़्यादा लेंगे? अब बड़े ध्यान से सुनते रहना। हमारे को 100 मेंबर्स हमारे इकट्ठे हैं, हम सब मेंबर्स हैं, सब ने अब की बार 50-50 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? कितने रुपए आ गए? अब बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना प्यारे दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों, अब की बार हम कैशियर बना लेते हैं। मेरी बहन अपना नाम दोबारा बता। अंशिका को कैशियर बना लेते हैं, अब लेवल बढ़ गया। तो अंशिका साल के दौरान कौन सा अकाउंट बनाएगी, सब बताओ। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। 100 मेंबर से 50 रुपए दिए, बताओ पैसा गया या आया? कहां डालोगे? रिसिप्ट साइड। हम होंगे, हम होंगे। बहुत ध्यान से चलते रहना। सब्सक्रिप्शन मिली, 100 मेंबर से 50 रुपया दिया, 5000 रुपया। आर यू गॉट इट? अच्छा, हमारे जूता चप्पल सेवा के कार्य को देखकर बहन आपका नाम क्या था? तनिष्का बहन की मदर बड़ी इंस्पायर्ड हो गई कि ये 12वीं के बच्चे देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो तनिष्का बहन की मदर घर से दौड़ी दौड़ी आई और 10,000 रुपये का चेक काट के दिया कि ये बच्चे लोग तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सब गरीब बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो उनकी तरफ से कुछ होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब ये 10,000 रुपये बताओ हमारे को गए या मिले? किस साइड डालूं? अच्छा, दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन या डोनेशन। ये बहन की मदर हमारी मेंबर नहीं थी, हमारे काम को देखकर उसे लगा कि सोशल वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करें। वो हर साल नहीं देगी, कभी मन आया देगी। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? डोनेशन। क्या भैया, पक्का? कितने हजार रुपए दे गई इस बहन की मदर? 10,000 रुपए। अब बताओ हमारे पास कितने का फंड हो गया? 15,000 रुपए का। अब प्यारे दोस्तों, हमने कहा हम स्टेशनरी खरीदेंगे। हम स्टेशनरी खरीदने के लिए गए होलसेल मार्केट के अंदर। नई सड़क। कहाँ गए भैया? नई सड़क गए। नई सड़क गए तो वहां पे हमने 25,000 की स्टेशनरी खरीद ली। कितने रुपए की? अच्छा बताओ, जेब में कितने हैं? सारे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? हमने उस दुकानदार से बात करी, भैया परचेज तो 25,000 की करेंगे, लेकिन भाई हमारे को हम देंगे पैसे तेरे को केवल 12,000 रुपए। कितने रुपए? बाकी बाद में देंगे। क्लियर है ना भैया? और उसे 12,000 रुपए दिया है। बताओ कहां लिखूं, क्या लिखूं? ये मैं स्टेशनरी के दे के आया ना, परचेज करके दे के आया। दिस इज कॉल्ड कैश परचेज ना। अच्छा, कोई मुझे बताओ हमने टोटल परचेज कितने की करी थी? 25,000 की। ध्यान से बहन चिल्ला के बोलो। जिसमें से पैसा कितना दे के आया? कितने की उधार परचेज है? वो कहां डालू, रिसीप्ट में या पेमेंट में? वो रिसीप्ट में या पेमेंट में? भैया ना तो वो रिसीप्ट है ना तो वो पेमेंट। तो सवाल ये उठता है, बैलेंस शीट अभी हम बना ही नहीं रहे। सवाल ये उठता है, अभी हम ड्यूरिंग द पीरियड चल रहे हैं। सपोज करो 6 महीने का हिसाब कर रहे हैं, तो 6 महीने में किसी एक बीच के दिन को 4-5 तारीख के बाद हम स्टेशनरी खरीद लाए, 12,000 कैश दिया है, 13,000 की उधार खरीदा है। ये तो मेरे को यहाँ पे ना तो रिसीप्ट में आएगी ना पेमेंट में। हमारे यहाँ अकाउंटेंट का नाम बताओ, क्या था अकाउंटेंट का नाम? अंशिका। सो अंशिका बहन क्या कहेगी? बोले इधर नहीं आ रही, इधर नहीं आ रही। अंशिका सपोज करो इस अकाउंट को पहली बार बनाना जानती है, तो ये नोट तो जरूर करके लिखेगी। तो नोट करके कहाँ लिख के? कहीं और या एडजस्टमेंट में। तो स्टेशनरी परचेस क्रेडिट में उधार खरीदी कितने की भैया? आर यू गॉट इट प्यारे दोस्तों? पक्का? अब प्यारे दोस्तों, हमारे पास 25,000 की स्टेशनरी होगी। अब हमें हमारे सारे मेंबर्स को हमने ड्यूटी लगा दी। भाई मंडे ए भाई बढ़ाएगा, ट्यूसडे बी बहन, ऐसे हर रोज अलग अलग लोगों की सबको ड्यूटी बना दी। गरीब बच्चों को जाके पढ़ाएंगे। अब पढ़ाने जाने के लिए झुग्गियां पास में है, दूर दूर जाना पड़ेगा। तो लगा कि यार एक स्कूटर होता तो मजा आ जाता। क्या हो जाता? चिल्ला के बताओ। बाजार में हम गए तो हमें करोलबाग बाजार के अंदर 6,000 रुपए का सेकेंड हैंड स्कूटर मिलता था। कितने रुपए का? थोड़ा और सस्ता कर लेता हूँ, जेब में पैसे कम है। 3,000 का स्कूटर मिलता था। कितने का मिलता था? तो 3,000 का सेकेंड हैंड स्कूटर कोई पुराना धुराना खरीद रहा है तो बताओ कहां डालू? अच्छा कोई मुझे बताओ, ये स्टेशनरी तो हम खर्च करके खत्म कर देंगे, ये स्कूटर खत्म हो जाएगा 1 साल में या कई साल चलेगा? कुछ और है या असेट्स है?
पक्का है ना भैया? प्यारे दोस्तों, हमें और भी डोनेशन मिल गई, पैसे की जरूरत है ना, तो लोगों को बताया, लोगों ने हमें कितने रुपए की और डोनेशन दे दी? 10,000 रुपए की। आर यू गॉट इट? फिर हमने बुक्स खरीद के बच्चों में बांटी 5,000 की, और प्यारे दोस्तों बच गया सीडी। अब बताओ, इस ट्रांजैक्शन में खाली पैसे का आना जाना है या कुछ असेट्स भी आ रही हैं? कुछ असेट्स भी आ रही है, कुछ लायबिलिटी भी आ रही है। एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, मिडिल लेवल एनजीओ के अंदर खाली पैसे का आना जाना ही नहीं होता, कुछ धीरे धीरे काम जब बढ़ता है तो उधार माल भी खरीदते हैं, इसीलिए लायबिलिटी भी रेज होती हैं और कुछ असेट्स भी रेज होती हैं। तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपके साथ रखा। तब ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो भी पैसा आएगा बताओ वो किधर डालेंगे? रिसीप्ट साइड। जो भी पैसा जाएगा वो कहां डालेंगे? और हमारा जो कैशियर था, कौन था भैया? ट्रेजरर था। वो सारी जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है वो कहां लिख लेगा? एडजस्टमेंट में। जैसे स्कूटर खरीदा, अब स्कूटर साल के एंड में ऐसे ही चलता रहेगा या डेप्रिसिएशन भी लगेगा? कोई बता दो, डेप्रिसिएशन से पैसा आता है या जाता है? और डेप्रिसिएशन से पैसा जाता है, कैसे हुआ मेरे दोस्तों? लगता है कल अखबार में नई खोज हो गई, बीसीसीएन ने खोज करी, डेप्रिसिएशन से पैसा आता है जाता है, या पैसा आता जाता नहीं है। लेकिन डेप्रिसिएशन कमाई है या खर्चा है? तो प्यारे दोस्तों, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है ये, तो डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर शुड बी 10%, तो ऐसा एडजस्टमेंट में लिख देंगे। प्यारे दोस्तों, साल के एंड तक ऐसे हमारी बहुत सारी एडजस्टमेंट बन जाएगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट बन जाएगा। अब प्यारे दोस्तों, हमने साल के दौरान बहुत सारी किताबें बांटी, स्टेशनरी बांटी, लेकिन अब हो सकता है हमें पैसा देखो कम मिला है या बहुत मिला है। क्या हमने खर्च पूरा किया है या कम किया है? तो प्यारे दोस्तों, कुछ पैसा नहीं बचेगा या बच जाएगा। उसको बनाने के लिए अब उसको कैसे निकालें? ये मेरी बहन तो सपोज करो अकाउंट्स नहीं जानती थी, लेकिन पैसे का आना जाना हर कोई जानता है, तो हमारा मेंबर, कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ मेंबर भी ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेगा। और नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहां लिख लेगा? एडजस्टमेंट में। तो ये अनीशा बहन, साल का एंड हो गया, क्या हो गया भैया? साल के एंड में ये सोनी ने अपनी कंपनी बना रखी थी, सीए सोनी एंड कंपनी। कौन सी कंपनी बना रखी थी? तो ये एक रियल अकाउंटेंट के पास खोजे हम, तो सीए कंपनी को देख लिया, उसको बोले भैया इसके सारे अकाउंट बना दो। तो प्यारे दोस्तों, अब इस सीए को निकालना था कि हमारे पास पैसा कितना आया और हमने कितना कम या ज्यादा खर्च किया, तो उसके लिए हमारी कमाई निकालनी थी। क्या निकालनी थी प्यारे दोस्तों? अब ये सीए, ये जो अकाउंट बना रहा है, कब बना रहा है? पीरियड के दौरान या साल के एंड में? साल के एंड में या पीरियड के एंड में? पीरियड के एंड में ये पहला अकाउंट बनाया। प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट निकालने वाले अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना कहती हैं। क्या कहती हैं प्यारे दोस्तों? लेकिन हमारा बेसिक मोटिव बताओ, प्रॉफिट अर्न करना है या नहीं है? इसीलिए प्रॉफिट शब्द का इस्तेमाल कोई भी एनजीओ कभी भी कर सकती है या नहीं कर सकती। तो जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन पी&एल अकाउंट बनाती है, ये पी&एल नहीं कहेंगी, उसे कहेंगी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या भैया? सारे खर्चे यहां पर डालेंगे। क्या डालेंगे? ऑल एक्सपेंसेस। अच्छा एक बार बताओ, देयर आर टू बेसिस, वेरी वन बेसिस कॉल्ड कैश बेसिस। कौन सा बेसिस? द अदर इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस। क्या भैया? क्या आपको इनके बारे में जानकारी है? बोलो हाँ या ना। तीन लोगों ने कहा यस सर। अपने नाम भी बता दो दोस्तों, मैं जांच भी। देखो दोस्तों, मेरा काम है कुम्हार की तरह घड़े को पहले बनाना कच्ची मिट्टी से, फिर जब बन जाए तो ठोक बजा के देख भी लेना मजबूत है या नहीं। अगर मजबूत ना हो तो दोबारा मजबूत करना, ताकि वो जब रियल लाइफ में काम करे तो मजबूती हो। और ये मैं चेक करता रहूँगा। चल बहन, तेरे से शुरू करते हैं। मेरे को बताना भैया। खुशहाल गुड। सो प्यारे दोस्तों, पहले मैं इस लाइन को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर दोबारा से दो बड़े कीमती शब्द आते हैं, दोबारा बताना कौन कौन से बेसिस। मैं इस स्लाइड पे वापस आऊँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका कंसेप्ट ना आता हो तो हम इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ सकते, तो इसीलिए कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस की एक छोटी कहानी में बीच में ले आता हूँ। प्यारे दोस्तों, ये मेरी सी स्लाइड चल रही है ना। कौन से बेसिस? कैश बेसिस वर्सेस एक्रूअल बेसिस। बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, हमारी एनजीओ ने सपोज करो सारी चीज को मैनेज करने के लिए, बहन नाम बता अपना, कल ही बहन को अपॉइंट किया एज ए मैनेजर। किसको अपॉइंट किया?
कली को अपॉइंट किया एज मैनेजर। जब इसको एज ए मैनेजर अपॉइंट किया तो सैलरी देनी होगी। हमने सैलरी तय करी 1,000 रुपया पर मंथ। वैसे 1,000 में कोई काम नहीं करता, पर एनजीओ है, बहन मान गई। कितने रुपए की सैलरी रखी? प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने उसे जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक का महीना था, लेकिन नवंबर तक की सैलरी दी, दिसंबर की सैलरी नहीं दी। कब की सैलरी नहीं दी? कोई मुझे बताओ, हमने कैश पेड कितना किया चिल्ला के? तो अगर जनवरी फरवरी से नवंबर तक 11 महीनों की सैलरी दी होगी, कितने हजार? तो दिस इज द सैलरी का कैश पेड अमाउंट। ये कौन सा है? कैश बेसिस पे सैलरी पेड कितनी है भैया? 11,000 रुपए। कोई बताना, अब कैश बेसिस को बोलना, कोई बताना सैलरी का खर्चा पूरे साल का। बहुत बढ़िया। खर्चा आप कहोगे 11,000, नहीं, खर्चे में आप क्या कहोगे? 12 महीने की सैलरी 1,000 रुपए के हिसाब से हमें देनी कितनी थी? दी कितनी? दिस इज कौन सा बेसिस? दिस इज विच बेसिस? अक्रूअल बेसिस। अब जरा दूसरी बात बताना, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस से बनेगा? हाँ भैया बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लॉक करना। रिसीप्ट एंड पेमेंट किस बेसिस से बनेगा? प्यारे दोस्तों, दूसरी और भी कीमती बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिससे मुझे इस साल का फायदा या इस साल का सरप्लस या डेफिशिएंसी पता चलेगी, वो किस पे पता चलेगी? बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने जो सैलरी 11,000 दी वो डालूं या पूरे साल का खर्चा डालूं? पूरे साल का खर्चा डालूंगा। क्या है, समझ में आता है? दैट्स व्हाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टू बी बेस्ड ऑन अक्रूअल बेसिस। क्या ये समझ में आया? थोड़ा सा इसे नोट करके बनाओ, जल्दी से नोट्स बनाना। कौन सी कहानी थी? कैश बेसिस वर्सेस अक्रूअल बेसिस। क्या ये समझ में आ गया? गुड गुड, कीप इट अप। सब बहुत ध्यान से जम के करेंगे, जमा के करेंगे, नहीं आए तो पूछ लेंगे। मैं रब कर लूं कैश बेसिस और वर्सेस अक्रूअल बेसिस को? कंसेप्ट बना के लिखना भैया, सारे के सारे। हो गया जी? कम बैक। क्या मैं बैक चल लूं? अच्छा, दोबारा देखना अब समस्या क्या होगी। अब प्यारे दोस्तों, ये मेरा सोनी अकाउंटेंट भाई को हमने हमारे मेंबर से कौन सा अकाउंट बनाया होगा? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और नॉन कैश ट्रांजैक्शन को कहां लिखा होगा? ये इस भाई को दे देंगे, ये कौन सा अकाउंट बनाएगा? कोई बता दो, ये किस बेसिस पे बनता है? तो यहां पे क्या डालेंगे? ऑल एक्सपेंसेस किस साल के? पिछले साल के, अगले साल के, या ओनली करंट ईयर के? ओनली करंट ईयर के, है ना भैया? दैट्स वाई यहां जितने भी खर्चे डालते हैं, क्या किसे क्या कहते हैं? अक्रूअल बेसिस। आर यू गॉट दिस वंडरफुल? यहां पर क्या डालेंगे भैया? ऑल इनकम। किस साल की? पिछले साल की, अगले साल की, या केवल इस साल की? ओनली ऑफ करंट ईयर। दीज आर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना भैया? सो इस अकाउंट को जब ये मेरा भाई बैलेंस करेगा, अगर देखना भैया इनकम ज्यादा हुई और खर्चे कम हुए तो कुछ पैसा बच जाएगा। बचे हुए पैसे को क्या कहें? नेट। नेट प्रॉफिट क्यों नहीं कहते? मोटिव ही नहीं है। अच्छा, ये कोई मेरा मित्र बोला सरप्लस। क्यों भाई सरप्लस क्यों? कारण बता। तो क्या करेंगे उसका? हाँ भैया, वो जो पैसा बच गया फालतू पैसा है, दुनिया का फालतू पैसा है, और बाद में हम खर्च करेंगे सोशल वेलफेयर के लिए, इसीलिए क्या कहेंगे? अच्छा एक बार बताओ, अब जरा दोबारा बताना सोच के। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ नेट प्रॉफिट आता था, यहाँ पे जब बैलेंस आता था तो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी का पर्सन खुश होता था, प्रॉफिट होया। अच्छा, अब एनजीओ की हैसियत से सोचना, इस चैप्टर को जब पढ़ो तो अपने आप को सोशल वेलफेयर का वर्कर मानना, तो ज्यादा समझ पाओगे। बिजनेस माइंडेड पर्सन देख मान के मत चलना, नहीं तो ये चैप्टर पल्ले ही नहीं पड़ेगा। अगर सरप्लस बच गया तो एनजीओ के लिए अच्छा है या बुरा है?
बहुत बुरा है। दुनिया से चंदा इकट्ठा किया और उसका वेलफेयर पे पूरा खर्च नहीं किया, तो काम ही अच्छा नहीं किया। करेंगे खर्च, पर अभी इस साल का काम तो अच्छा नहीं ना, हम एनालाइज कर रहे हैं। आर यू गॉट इट? अच्छा, यहां पर बैलेंसिंग फिगर आ जाए तो क्या? डेफिशिएंसी। इसका मतलब हमने कम खर्च किया या ज्यादा खर्च कर दिया? अच्छा है, सोशल वेलफेयर में काम किया। क्लियर है ना भैया? अच्छा, इससे मुझे सरप्लस या डेफिशिएंसी पता चली, फिर मैं क्या बनाऊंगा? ये मेरा अकाउंटेंट भाई क्या बनाएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की दो साइड बताओ ना, कौन कौन सी? जैसे स्कूटर खरीदा तो स्कूटर कहीं और आएगा या यहीं पे आएगा? यहीं पे आएगा। प्यारे दोस्तों, जैसे स्टेशनरी की क्रेडिटर थे, वो मेरी कहाँ आएगी? लायबिलिटी में। प्यारे दोस्तों, अब अच्छा, एनजीओ में पैसा कौन लगाता है? कोई एक आदमी या सारे लोग मिलकर? सारे लोग मिलकर जो भी पैसा लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल फंड। क्या भैया? तो दोबारा बोलें, कैपिटल फंड। तो हमारे सारी जनता ने मिलकर जो पैसा लगा रखा होगा, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। आया तो ये हमारा सारा फंड बढ़ जाएगा। सरप्लस आए तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। डेफिशिएंसी आए तो माइनस कर देंगे। क्या ये समझ में आया? साल के एंड में ये बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब वापस आना, ड्यूरिंग द पीरियड हमें कौन सा अकाउंट दिया बनाते हैं? हमारा मेंबर रिसीव। नॉन कैश ट्रांजैक्शन को कहां लिख लेते हैं? साल के एंड में ये सारी चीज हम अकाउंटेंट को देकर आते हैं। अकाउंटेंट तब फाइनल अकाउंट बनाता है। फाइनल अकाउंट में पहला अकाउंट कौन सा बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन सा बनता है? बट बड़े ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, यहां पर ये क्या बोला था मैंने? ये नहीं पता मेरे को कौन सा है, ये इन ट्रांजेक्शन से पता मैं नहीं। ये पूछेगा भाई कैपिटल फंड कितना है? तो प्यारे दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम वर्किंग नोट में हमेशा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लास्ट ईयर सपोज करो हमारी असेट्स थी, ध्यान से सुनना पहले, 10,000 की। कितने की? और लास्ट ईयर के मेरे क्रेडिटर की लायबिलिटी थी 3,000 की। कोई बता सकता है मालिकों का या हम सब मेंबरों का कितना पैसा लगा होगा? प्यारे दोस्तों, बैलेंस करके निकाला ना, दिस इज कॉल्ड कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को लोग जर्नल फंड भी कहते हैं। क्या ये समझ में आया? अच्छा, कैपिटल वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं यहां पहले पार्टनरशिप में तो कैपिटल लिखते थे। हाँ, क्योंकि ये पैसा किसी एक का नहीं है, कोई एक मालिक नहीं है, फंड है, पूरे समाज का पैसा है। दैट्स व्हाई व्हाट द मेन वर्ड इज कैपिटल फंड। आर यू गॉट इट? तो प्यारे दोस्तों, साल के एंड में हम फाइनल अकाउंट बनाते वक्त तीन चीजें बनाएंगे। पहली चीज क्या? इनकम एंड, ये क्या था? कोई याद दिलाओ। बैलेंस शीट किस साल की? ये रियल है या वर्किंग नोट है? प्यारे दोस्तों, जब भी कोई बैलेंस शीट वर्किंग नोट में किसी खास कैलकुलेशन के लिए बनाते हैं, देन दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या कहते हैं भाई? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एसओएफ कह दूं भैया, पूरा लिख लेना, पक्का? आर यू गॉट इट? तो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे, इस साल की बैलेंस शीट बनाएंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। तब प्यारे दोस्तों, किसी भी मेंबर को अब पूरी सिचुएशन समझ में आएगी ना, हमें कितना लेना है, कितना देना है, कितना खर्चा किया, कितना कमाई किया, क्या असेट्स, क्या लायबिलिटी, सारी आ जाएगी। क्या ये आ गया? प्यारे दोस्तों, अब इस एनपीओ में कुल मिलाकर 6 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। कितने तरीके के? बड़ा भाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, इसमें से 4 साल पहले 6 टाइप हमारे करिकुलम में थे। अभी इसमें से हमारे करिकुलम में 2 टाइप छोड़े, बाकी 4 उड़ा दिए, और जो कि हमें सीए सीएमए के क्लासेस के अंदर सीखना होगा। क्लियर है? कॉलेज में हम सीखेंगे, ये चैप्टर पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे तब तक ये आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो इसको बहुत चौकन्ने होकर करना। अभी हम 12वीं में करें और इन्फिनिटिव तक के लिए समझ लें, ठीक है ना जी? तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जब हमें क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट देगा और क्या देगा, और हमें रियल अकाउंटेंट मान के ये सारी चीज बनानी होगी, तो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त 3 अकाउंट कौन कौन से बनाएंगे? पहला, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या होता है, कोई डिटेल में बता दो? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। रियल बनाते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं, इससे क्या निकलता है? पक्का ना भैया? फिर क्या बनाते हैं भैया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या निकलता है? सरप्लस या डेफिशिएंसी। फिर क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। आर यू गॉट इट? सबको आया? सब थोड़ा सा ब्रीफ कर लो अपने आप को, सब जल्दी से नोट्स बनाओ। आर यू गॉट इट? प्यारे दोस्तों, हमारे पेपर में इस टर्म के अंदर
सेकेंड टर्म में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एनपीओ के आएंगे, जिसमें से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो 6 नंबर का भी हो सकता है, वो 8 नंबर का भी हो सकता है, तो उसकी तैयारी, और इसके 3 छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा आगे फिर चलते हैं। यहां तक किसी की भी कोई प्रॉब्लम प्लीज पूछ लो। क्या मैं आगे चलूं? हाँ बिल्कुल दोस्त, क्या मैं आगे चलूं? द नेक्स्ट वन इज, प्यारे दोस्तों, दिस इज माय डी पार्ट। अच्छा एक बात, सब फिर वापस आओ, एनजीओ के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, इनकम के 2 बड़े सोर्स हैं। गुड भैया, क्या क्या? वन इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन, अदर इज कॉल्ड डोनेशन। कोई चीज को छोड़ना नहीं, सब बढ़िया से बनाते चलना। सोर्सेज ऑफ इनकम 2 हैं, क्या क्या भैया? ओके जी, पहले किसकी कहानी सुनना पसंद करोगे, डोनेशन की या सब्सक्रिप्शन की? चलो जनाब, सब्सक्रिप्शन की। यहां पर मैं फिर एक विचार को आपके सामने रख दूं। कई मित्र सब्सक्रिप्शन का एक फॉर्मेट रट लेते हैं। उस फॉर्मेट में होता है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, इस साल का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का एडवांस, इस साल का एडवांस। सो कहते हैं पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस कर दो, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो, पिछले साल का एडवांस ऐड कर दो, इस साल का एडवांस लेस कर दो। भैया बड़ा पोपट तरीका, बिल्कुल रटना नहीं, और किसी ने रट रखा हो तो कृपया करके डिलीट दबा दो, नहीं तो कोई किसी पेपर को अच्छे से अपीयर नहीं कर पाओगे। तो रटने का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। चलिए जनाब, मेरी इसी कहानी के अंदर मैं आगे ले चलता हूं। सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा। अब यहां पे सब्सक्रिप्शन के केसेस चल रहे हैं, क्या किसके भैया? सब्सक्रिप्शन हेडिंग डालें ई पार्ट में, और इसको कुछ कहानियों से आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली कहानी दैट इज कॉल्ड केस 1। अब भैया ये रियल है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सबके पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है, और फुल फ्लैप क्वेश्चनों को तो इसको बगैर किए हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ठंडे दिमाग से समझना, और कृपया करके अब लिखना बंद कर देना, बिल्कुल समझेंगे। केस 1, अच्छा हमने अपनी एक एनजीओ बनाई। तो एनजीओ ड्यूरिंग द ईयर कौन सा अकाउंट बनाती है, कोई मुझे बता दो? बहुत बढ़िया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्यारे दोस्तों, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021, ठीक है ना भैया? तो बताओ ये आखिरी दिन का है या पूरे साल का है? एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं लिख रहे, फॉर द ईयर एंडिंग लिखा। सो प्यारे दोस्तों, अच्छा अब हमें जितना चंदा मिला होगा हमने कहाँ डाला होगा? चिल्ला के। सपोज करो ये मेरा आदित्य भाई इस एनजीओ का कैशियर था जिसने ये अकाउंट बनाया, तो इसने इसको सारे साल जो चंदा मिला, कैश में जो चंदा मिला, वो मिला 25,000 रुपये का। कितने हजार रुपये का? अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा गहरे से सोचो, अगर बड़ी एनजीओ है तो क्या सारे मेंबर चंदा दे देंगे? नहीं देंगे, कुछ रह जाएगा। अब बहुत पैंडेमिक चल रहा है, चंदा हो सकता है कुछ लोगों के पास नहीं हो, बोले बाद में दे देंगे, पक्का ना भैया? तो चंदा नहीं भी मिल सकता। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, पिछला साल देख के बताना कौन सा था भैया? 31 दिसंबर 2020 पिछला साल होगा, 31 दिसंबर 2021 ये साल का एंड होगा। इसने हिसाब किताब रखा, बोला पिछले साल कुछ लोगों ने चंदा नहीं दिया था, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन इन एरियर। दोबारा बोले क्या भैया? कहता है मेरा भाई पिछले साल भैया 2,000 रुपए नहीं मिले थे कुछ लोगों के, और इस साल फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने कितने रुपए नहीं दिए। आर यू गॉट इट? ऐसा भी कह सकता है हर आदमी 30, मान लो हर आदमी 100 रुपया चंदा देता है, तो कहेगा पिछले साल 20 लोगों ने चंदा नहीं दिया, तो 20 इंटू 100 कितना हो गया? 2,000। इस साल 30 लोगों ने चंदा नहीं दिया, 30 इंटू 2 100, 3,000। आर यू गॉट इट? कुछ लोग हमेशा चंदा नहीं देते मजबूरन। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग, अब जरा एक चीज को ध्यान से सुनना, अगर कोई डेटर पैसा नहीं दे तो उसे क्या कहते हैं? बैड डेप्ट। प्यारे दोस्तों, बैड डेप्ट मान के प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन उसे राइट ऑफ कर देती है, हटा देती है, P&L के डेबिट में डाल देती है, हम सब जानते हैं ना। एनजीओ में कोई मेंबर पैसा नहीं दे, चंदा ना दे, तो क्या उसे क्या मानूं? 2 संभावनाएं आपके साथ रख रहा हूं। पहला, डूब गया। दूसरा, डूबा नहीं है, देगा जरूर अगले साल, क्योंकि मेंबर बाय फोर्स बने हैं अपनी मर्जी से। तो दिल से, यहां दिमाग से और दिल से समझ जाए एनजीओ को,
प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन के मत समझना, सोशल वेलफेयर के लिए बने हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, आप न दे सको एक साल के अंदर, लेकिन अगले साल या उससे अगले साल जरूर दोगे। इसीलिए जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहे तब तक बैड डेब्ट, सब्सक्रिप्शन एंड एरियर को ध्यान रखना। बैड डेब्ट जब तक कह ना दे तब तक बिल्कुल नहीं मानना। अच्छा, कुछ लोग पैसा नहीं देते और कुछ अमीर भी होते होंगे जो पैसा एडवांस में दे देते होंगे, बोले ना के हाँ, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, कुछ लोगों ने एडवांस दे दी। पिछले साल देख के बताओ एडवांस कितना मिला था, इस साल एडवांस कितना मिला। अब प्यारे दोस्तों, ये मेरा भाई बनाया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और अगले पिछले साल का हिसाब किताब सारा एडजस्टमेंट में लिख लिया है ना भैया। अब ये कहता है सारे अकाउंट बनाओ। आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, ये हम सबके पास आया और बोला मेरी एनजीओ के फाइनल अकाउंट बनाओ। फाइनल अकाउंट में अभी हमने चर्चा की थी 3 अकाउंट बनाते हैं, कोई बताओ कौन कौन से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर क्या लिख दूं, P&L के ऊपर क्या लिखते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर या फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, वट एवर इट इज। सो प्यारे दोस्तों, और क्या बनाऊंगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को क्या लिखूं, ये किस डेट की होगी, 31 दिसंबर 2020 की। इस साल की बैलेंस शीट को क्या कहूं भैया, बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2021। बोले ना के हाँ, हम होंगे, हम होंगे। थोड़ा सा समय कम है, गुड मेरे भाई। प्यारे दोस्तों, थोड़ा समय कम है पर ठंडे दिमाग से इसको समझना। अब बहुत अटेंटिव होके अब बिल्कुल लिखना बंद करो और बहुत ध्यान से सुनो। और कृपया करके कुछ सीख रखा है स्कूल में तो डिलीट दबा देना, और जिन्होंने कुछ नहीं सीख रखा उन्हें तो एकदम पहली बार में फटाक से समझ में आएगा। प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन मिली कितनी है। कुछ पैसे नहीं मिले और कुछ फालतू भी मिले हैं, इसीलिए कमाई 25,000 है, या पूरे साल की कमाई कुछ कम ज्यादा है। यहां पर क्या डालूं, जो मिला या इस साल की कमाई। तो इस साल की कमाई निकालने के लिए मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब मेरे क्वेश्चनों को बहुत ठंडे दिमाग से सुनना, और तुम एक एनजीओ के अकाउंट बना रहे हो उसका हिसाब किताब लगाने वाले बनना। अब प्यारे दोस्तों, एक एक करके मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा। ये मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिख ली, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड या सब्सक्रिप्शन अर्न, किस साल की, फॉर 2021 ओनली, है ना भैया, पक्का। अच्छा, अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। दोस्तों, फाइनल अकाउंट तुम सब जानते होंगे, हर एक एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री करते हैं, एक एक या 4-4। ओ शुक्र है भाई, 11वीं पास हो, इसका मतलब कितनी कितनी, तो हर एडजस्टमेंट की 2-2 एंट्री करूंगा। पिछले साल कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, पिछले साल 2,000 रुपए नहीं दिए लोगों ने। अच्छा, एक बात बताओ, पिछले साल नहीं दिए तो डूबा मान लूं या उनकी गर्दन पकड़ के लेने हैं, चिल्ला के बोलो। तो पिछले साल की लायबिलिटी या असेट्स, आर यू गॉट इट, सबको आया। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर को मैं शॉर्टकट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख सकता हूं ना दोस्तों। पिछले साल कितने कितने रुपए नहीं मिले थे। अब बहुत ठंडे दिमाग से सोचना, मेरे जिन मित्रों ने पिछले साल पैसा नहीं दिया, वो मित्र क्या पैसा देंगे ही नहीं, वो कुछ नहीं कहे क्वेश्चन में, कब दे देंगे, 10 साल बाद, 50 साल बाद, या 2-3 महीने बाद। तो बताओ, इस साल वो पैसा 2,000 जो पिछले साल एरियर में था, वो पक्का कब मिल गया होगा, चिल्ला के बोलना है। प्यारे दोस्तों, पिछले साल जो 2000 एरियर में थे वो पक्का एनजीओ है, इसीलिए इस साल मिल गए होंगे। तो रिसीव में घटे हुए हैं या जुड़े हुए हैं, चिल्ला के। 2,000 रुपए इसमें जुड़े हुए हैं क्योंकि मिले हैं, लेकिन वो किस साल की कमाई थी, इस साल की कमाई। कोई बता दो, इसमें 2,000 जुड़े हैं, मुझे इस साल की कमाई निकालनी है और इस साल की कमाई नहीं है, क्या कर दें, चिल्ला के बोलना है, माइनस। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, और इसे ही हम अपना हिसाब किताब कहते हैं और इसे रटना नहीं। प्यारे दोस्तों, दोबारा बताना क्या लिखूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020 की 2,000 रुपए हमें मिल गए, तो इस रिसिप्ट में जुड़े हैं, लेकिन वो इस साल की कमाई नहीं थी, पिछले साल की कमाई थी। मेरे को इस साल की कमाई निकालनी है, इसीलिए लेस कर दूं। इस 2,000 की गिन के 2 एंट्रियां आ गई। एक दिमाग में दोबारा सारे लॉजिक दौड़ा लो। अब दोबारा बताना, इस साल के आउटस्टैंडिंग
थोड़े मजे से ना, अरे थोड़े चिल्ला के ना। अच्छा, इस साल कितने रुपए हमें नहीं मिले? छोड़ना है या गर्दन पकड़ के लेनी है? लायबिलिटी या एसेट्स? क्या लिखूं दोस्तों? कितने हजार? अब दूसरी बात बड़ी कीमती है, कोई बताओ ये 3,000 किस साल के हैं? इस साल के। इस साल की कमाई है। क्या मिले भैया इस रिसीप्ट में? जुड़े हैं या नहीं जुड़े? लॉक करना, ये 3,000 इस साल की कमाई है, लेकिन इस रिसीप्ट में मुझे इस साल की टोटल कमाई निकालनी है। क्या कर दूं? ओ सो सिंपल। नहीं आया? आया? रटने की जरूरत है? सो प्यारे दोस्तों, दोबारा एक बार सारी बात को दिमाग में जमा लेना, कलम बाद में जमाना, पहले कंसेप्ट को जमाना। क्या इतनी बात आई? दोबारा से देख लो। 3,000 नहीं दिए तो मेरी असेट्स इस साल की, ये नहीं दिए तो रिसीप्ट में नहीं जुड़े, मिले ही नहीं, लेकिन इस साल की कमाई, इसीलिए क्या कर लूं? ऐड। फिर चलता हूं आगे, फिर और ध्यान से देखना, ये पिछले साल कितना एडवांस मिला था? अच्छा एक बार बताओ, कोई आदमी 1,000 रुपये एडवांस दे दे तो भैया उसका काम बताओ हमें नहीं करना पड़ेगा अगले साल या करना पड़ेगा? कोई एडवांस दे दे तो मेरी असेट्स या लायबिलिटी? लायबिलिटी क्यों करना समझ में आ रहा है ना भैया? किसी ने 1,000 रुपये दे दिया भैया, उसका तो कर्जा हो गया, उसको या तो पैसे वापस करेंगे या काम करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, पिछले साल 1,000 रुपये मिले तो पिछले साल की क्या हुई है देखना, मैंने यहाँ पे डाला और बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बताओ जो पिछले साल एडवांस मिला होगा वो किस साल के नाम का मिला होगा? तो ये प्यारे दोस्तों 2021 के नाम का 2020 में मिल गया होगा, कुछ अमीर लोगों ने दे दिया होगा। कोई मुझे बताओ ये 1,000 रुपए जो पिछले साल मिल चुका, कमाई किस साल की थी? चिल्ला के बोलना है। इस साल की कमाई है प्यारे दोस्तों। क्या इस साल दोबारा मिलेगा? रिसीप्ट में ये 1,000 जुड़े हैं या बिल्कुल नहीं जुड़े? बिल्कुल नहीं जुड़े, लेकिन कमाई किस साल की है? क्या कर दूं? ओ मजा आ गया प्यारे दोस्तों। देख लो, ये सारे लोग रटते हैं और हम क्या पनवाड़ी हिसाब किताब के माफिक समझ रहे हैं। लॉजिक बनाना है, कुछ नहीं रटना। आया? आया? 2 एंट्री गिन गिन के डाल दी ना, यहाँ पे और यहाँ पे। पक्का? प्यारे दोस्तों, आखिरी बात पे आऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। फिर आ जाओ दोस्तों, इस साल कितना एडवांस मिला? कहाँ कहाँ डालूं अब आप बताओ ना। कितने रुपए एडवांस दे दिया? 5,000 का या तो काम करना है या उनके पैसे वापस करने हैं। कोई बताओ ये 5,000 रुपए जो इस साल एडवांस मिले किस साल के नाम के होंगे? क्या इस साल की कमाई है? इस साल की कमाई नहीं है, लॉक करना। लेकिन मिले कब? तो रिसीप्ट में ये जुड़े हुए हैं, लेकिन इस साल की कमाई क्या कर दूं? ओ मजा आ गया प्यारे दोस्तों। कितने हजार? सारा जमा घटा कर लो प्यारे दोस्तों। 3 और 1 4, 3,000, 22,000 आ गए। क्या कमाई नहीं आई या आ गई? इस कमाई को मैं कहां डालूंगा? इनकम साइड। इस साल की कमाई आ गई ना ये? पक्का? एक बार रुकना, एक बार रुकना, फोटो खींच लेना, नहीं तो ऐप से कर लेना। नोट की जल्दी मत करो, समझ की जल्दी करो। पिछले साल के एरियर कितने थे? चिल्ला चिल्ला के। मजा नहीं आया? कब मिलेंगे? तो इसमें जुड़े हैं, लेकिन इस साल की कमाई क्या करा? प्यारे दोस्तों, इस साल के कितने एरियर थे? एक तो मैंने यहां पे डाला, ये तो आसान काम था। प्यारे दोस्तों, इस साल के जो पैसे नहीं मिले, कमाई किस साल की? चिल्ला के। इस साल की कमाई है प्यारे दोस्तों मेरे को, इस साल की। लेकिन इस साल पे रिसीप्ट में इस साल नहीं मिले तो मेरे को इसको क्या करना चाहिए? पक्का आ गया ना भैया? प्यारे दोस्तों, फिर आ जाओ। क्या ये सबको क्लियर था? इस साल, पिछले साल कितना एडवांस दिया था? पिछले साल की लायबिलिटी, लेकिन वो कमाई किस साल की है? इस साल रिसीप्ट में नहीं जुड़ा होगा क्योंकि दोबारा नहीं मिलेंगे प्यारे दोस्तों। इसीलिए टोटल कमाई निकालने के लिए मैं क्या कर दूं? ऐड। अगले साल का कितना मिला? मेरी लायबिलिटी, वो इस साल की कमाई नहीं है, मुझे इस साल की कमाई निकालनी है, इसीलिए क्या करूं? आर यू गॉट इट? ये टोटल इनकम आ गई यहाँ पे। क्या ये ऐड सब्ट्रैक्ट का सारा गणित आया? दिस इज कॉल्ड कौन सा हिसाब किताब?
पनवाड़ी हिसाब किताब। क्या भैया, पनवाड़ी क्या करता है, सुबह से शाम तक काम करता रहता है, काम करता है, उसे कोई अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं पता होता, शाम को पूछता है कोई कैसे कितना कमाया, वो अपना जोड़ घटा लगाता है और जोड़ घटा लगा के बता देता इतना कमाया। हो मजा आ गया भाई, पनवाड़ी ये काम कर सकता है तो मेरे बच्चे तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये ज़्यादा हिसाब किताब कर सकते हैं। तो पनवाड़ी हिसाब किताब मेथड से हमने इस विधि को बनाया। बहुत ध्यान से इसे समझना, रटना बिल्कुल भी नहीं, जल्दी से नोट करना। बिल्कुल नहीं करूंगा, स्क्रीनशॉट ले भाई। कर दूंगा यार। हाँ प्लीज 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 प्लीज। हाँ बिल्कुल दोस्त, 31 दिसंबर 20 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता ही पिछले साल का है दोस्त। करंट ईयर की बैलेंस शीट को तो बैलेंस शीट कहेंगे भैया। ठंडे दिमाग से इसको घर जाते ही निपटाना करना। आज हम तेज चले हैं, स्लो नहीं चले। और जो भी मित्र लास्ट क्लास में कुछ का मेरे को मैसेज आया ऑफिस से कि छुट्टी पे थे, छुट्टी कोई नहीं करेगा, बहुत ध्यान से करेंगे सब। चलो इट्स ओके, अब ठीक है दोस्त। क्यों, कुछ खास बात है मंडे को? अच्छा, कौन सा बोर्ड में क्या पेपर है दोस्त? अच्छा, मेरा आईपी का मित्र है। अच्छे से करके आइए दोस्त। क्लास तो अब मैं ज़्यादा रखूंगा भाई, तो अभी क्लास 5 डेज के साथ साथ चलेंगी। और थर्सडे को टेस्ट कैसा होगा? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अब ये सारे डिस्क्रिप्टिव आएंगे ना, तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। थोड़ा मेरे पास टाइम नहीं बचता जनाब, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा, एक बार मैं जिन भी मित्रों का अभी तक फीस पेंडिंग है वो आज शाम तक अपनी फीस जरूर